नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनपीएस से ओपीएस। हाई कोर्ट में कई केस मिलेगी पुरानी पेंशन, यानी कि सवाल किया गया है क्या पुरानी पेंशन मिलेगी। हरियाणा के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो एनपीएस स्कीम में आते हैं, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, और उन्होंने ओपीएस में आने के लिए, यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम में आने के लिए हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। क्या है पूरा मामला, ये सब जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक देखिए। हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक कुल 13 केस हाई कोर्ट में फाइल हो चुके हैं एनपीएस से ओपीएस लेने के लिए। उनमें से हम सिर्फ 4 केस के बारे में आज वर्णन करेंगे, क्योंकि वो चारों केस हमने तैयार करवाए थे और हमारे चारों ही केस में हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस कर दिया है और सभी की सुनवाई पुराने वाले केस के साथ 7 मई को होनी है। एनपीएस से ओपीएस के लिए सबसे पहले जो केस फाइल हुआ था उसका नंबर है सीलूपी नंबर 1507/2025। उस केस की जो पहली सुनवाई हुई थी वो 21 जनवरी 2025 को हुई थी। 21 जनवरी 2025 के उस केस के हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पढ़ने के बाद ही हमें पता चला था कि सरकार ने एनपीएस के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, डिटेल नोटिफिकेशन, वो 18 अगस्त 2008 को जारी किया था, जिसका सीधा सा मतलब है कि 18 अगस्त 2008 से पहले जो विज्ञापित पद हैं वो दावा कर सकते हैं पुरानी पेंशन लेने के लिए। उस मुद्दे को लेकर भी हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बारे में इस वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी जिन 4 केस के बारे में हम वर्णन करेंगे उन सभी केस में अलग अलग डिपार्टमेंट के वो कर्मचारी हैं, इसलिए डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग 4 केस बनाए गए हैं। सभी की ज्वाइनिंग 18 अगस्त 2008 से पहले हुई है। जो सरकार का डिटेल नोटिफिकेशन था उससे पहले की ज्वाइनिंग है। शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनका विज्ञापन तो 18 अगस्त 2008 से पहले था, ज्वाइनिंग उनकी बाद में हुई है। ऐसे कर्मचारी भी हाई कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारी कर रहे थे। हो सकता है कुछ का केस फाइल हो गया हो और कुछ का केस फाइल होना बाकी है, जिसमें जो सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं वो है विज्ञापन संख्या 6/2006। इसमें लगभग 10,000 के आसपास टीचर्स की भर्ती हुई थी। उनमें से कितने लोग हाई कोर्ट जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, उसकी जानकारी हमें नहीं है। अभी हम हमारे उन 4 केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो केस है वो पानीपत थर्मल से है। उसमें 3 कर्मचारी हैं, तीनों ने मिलकर एक केस फाइल किया है। उन तीनों कर्मचारी की ज्वाइनिंग 2007 की है, यानी कि एनपीएस के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है उससे पहले की है। तो सबसे पहले वाले केस में हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए, ये है इंटरिम ऑर्डर। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 9483/2025 का है। ये 3 कर्मचारियों ने मिलकर डाला है, तीनों ही पानीपत के हैं। यहाँ नीचे देखेंगे इसका लिखा है सीलूपी नंबर 1507/2025 के साथ इसकी सुनवाई होगी और जो इंटरिम ऑर्डर की डेट है 3 अप्रैल 2025। यानी हमारे 4 केस में से जो पहला केस हाई कोर्ट में एडमिट हुआ था, जिसमें कोर्ट ने नोटिस किए थे, वो ये पहला केस है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा फाइल किया गया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने ये केस फाइल किया था वो वैकेंसी पहले 2003 में निकाली गई थी। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका था, रिजल्ट शायद आया नहीं था। मार्च 2005 में जब हरियाणा में सरकार पलटी तो उस समय पुराने जितने भी विज्ञापन थे जिनका प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका था लेकिन रिजल्ट नहीं आया था, सभी कैंसिल कर दिए थे और ये वैकेंसी भी उनमें थी। दोबारा फिर ये वैकेंसी निकाली गई थी 2007 में। इस केस में एक ऐसा कर्मचारी भी है जिन्होंने 2003 में भी अप्लाई किया था और जब वो कैंसिल हो गई थी दोबारा फिर री ऐड की गई 2007 में। 2007 में उसने फिर अप्लाई किया था और 2007 में उसने फीस जमा नहीं करवाई थी, क्योंकि 2003 में जिन्होंने फीस जमा करवाई थी उनके लिए छूट थी कि वो सिर्फ फॉर्म भरेंगे लेकिन फीस के लिए 2003 का अपना प्रमाण लगाएंगे। तो वो कर्मचारी भी इस केस में शामिल है और वो कर्मचारी अभी 28 फरवरी 2025 को रिटायर हो चुका है एनपीएस के साथ। वह कर्मचारी भी इस केस में शामिल है और ओपीएस की उसकी भी मांग है। अब दूसरे केस के इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए, ये है इंटरिम ऑर्डर। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 10,972/2025 का है। इसमें टोटल 7 कर्मचारी हैं, 7 के साथ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें से एक रिटायर भी है, हमने जिसका अभी जिक्र किया था। जिस दिन इस केस की सुनवाई होनी थी उस दिन हाई कोर्ट में वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर रखा था, यानी कि कोई भी वकील सुनवाई के लिए नहीं गया था। और ये किसके कहने पे किया था? हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन था उसके कहने पे। लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को डील किया और देखा कि ये वैसा ही मामला है जैसे पहले सीलूपी नंबर 1507/2025 का है, जिस कारण से इसमें बिना किसी वकील की बहस की भी हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया था 7 मई 2025 के लिए। और लास्ट लाइन में लिख दिया कि जो इसकी सुनवाई होगी वो भी सीलूपी नंबर 1507/2025 के साथ होगी। और यहाँ नीचे डेट देख सकते हैं 23 अप्रैल 2025।
यानी इस दिन ये इंटरिम ऑर्डर पास किए गए थे। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस जो फाइल किया गया है वो भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पहले लगा था एज ए सब इंस्पेक्टर, बाद में डिपार्टमेंट की परमिशन के साथ वो एसओ बन गया, सेक्शन ऑफिसर बन गया और उनके द्वारा एक केस फाइल किया गया है, उसमें वो अकेला ही बंदा है। उसके इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडीपी नंबर 11,670 ऑफ 2025, ये अकेले बंदे का द्वारा फाइल किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेटिशनर के वकील ने बताया कि इसी तरह का एक केस हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025, जिस कारण से इस केस की सुनवाई भी उस केस के साथ करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है और हाई कोर्ट ने इसमें भी नोटिस कर दिए हैं 7 मई 2025 के लिए और नीचे लाइन लिख दी है इस केस की सुनवाई भी सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ ही होगी और नीचे डेट देखिए 29 अप्रैल 2025, यानी तीसरा केस 29 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट में एडमिट हो गया था। अब हम चौथे केस की बात करते हैं। चौथा केस मेरा खुद का है। मैं भी पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर लगा था, वहां लगभग 6 वर्ष मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद डिपार्टमेंट की परमिशन के साथ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला गया था 2013 में। उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने भी एक केस फाइल किया है और मेरा भी सेम मुद्दा है कि जो वैकेंसी निकली थी शुरुआत में 2003 में, बाद में इसको कैंसिल करके 2007 में रीएड किया था और जो हमारी ज्वाइनिंग हुई है वो अप्रैल 2008 की है। जो अभी पहले 2 केस बताए थे, दूसरा और तीसरा, उनकी ज्वाइनिंग भी अप्रैल 2008 की थी क्योंकि हमने सबने एक साथ ज्वाइन किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एज ए सब इंस्पेक्टर जनरल लाइन्स। अब मेरे वाला केस के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं, ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडीपी नंबर 10,970 ऑफ 2025। इस केस की सुनवाई के समय मेरे वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इसी तरह का एक केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025। तो कोर्ट ने नोटिस कर दिए हैं इस केस में भी और यहाँ ऑर्डर में लिखा है जो नोटिस है वो एक्सेप्ट कर लिए गए सरकारी वकील की तरफ से और रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 के लिए 1 में हरियाणा सरकार है, 2 में फाइनेंस डिपार्टमेंट है और 3 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार है। यहाँ सरकारी वकील ने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है और जवाब फाइल करने के लिए टाइम मांगा है। अगली लाइन में लिखा है जो 4th रिस्पोंडेंट है यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके लिए भी नोटिस जारी कर दिए हैं 7 मई 2025 के लिए और यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है इस केस की सुनवाई भी सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ होगी और यहाँ तारीख देखिए 3 मई 2025, यानी कि सबसे लेटेस्ट इंटरिम ऑर्डर है हमारे चारों केस में से। हमारे चारों केस ये एडमिट हो चुके हैं, नोटिस हो चुका है। 7 मई को क्या होगा, 7 मई के ऑर्डर आने के बाद आपको अपडेट देंगे। अब हम उस केस की तरफ चलते हैं जिस केस के बाद हमें पता चला था कि हम भी पुराने पेंशन लेने के लिए दावा कर सकते हैं। पहले उसका स्टेटस आपको दिखा देते हैं, ये स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025, ये हाई कोर्ट में रजिस्टर हुआ था 18 जनवरी 2025 को और जो इसकी नेक्स्ट डेट है वो है 7 मई 2025। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे ये टोटल 12 केस है जो इस केस के फाइल होने के बाद फाइल हुए हैं। इन्हीं 12 केस में 4 केस हमारे भी हैं जो अभी हमने आपको वर्णन किया है, जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो 4 केस भी इसमें शामिल है। यहाँ सबसे नीचे आगे देखेंगे इस केस में अभी तक 2 डेट लग चुकी हैं। सबसे पहले 21 जनवरी 2025 को, जिस दिन ओपीएस के लिए सबसे पहला केस हाई कोर्ट में फाइल हुआ था और हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जारी कर दी थी। उसके बाद इसकी जो अगली डेट लगी थी वो थी 5 मार्च 2025 और 5 मार्च के बाद अब अगली डेट लगी हुई है 7 मई 2025। सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025 के जो इंटरिम ऑर्डर थे सोशल मीडिया पर जब मैंने पढ़े तो मैंने हाई कोर्ट की साइट पर जाके उसको चेक किया और उस इंटरिम ऑर्डर में एक एनेक्सर लगाया था, उसमें हरियाणा सरकार का जो एनपीएस के लिए डिटेल नोटिफिकेशन था उसकी डेट लिखी हुई थी 18 अगस्त 2008, लेकिन वो नोटिफिकेशन उसके साथ नहीं था। उसी को लेकर फिर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास थे, उसके आधार पर हमने एक वीडियो बनाई थी। 18/8/2008 से पहले विज्ञापित पदों पर मिलेगी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन। ओपीएस मामले में नेक्स्ट डेट 5 मार्च, यानी उस इंटरिम ऑर्डर के बाद मेरे पास जो डॉक्यूमेंट थे उसके आधार पर हमने ये वीडियो बनाई थी और इस वीडियो को देखने के बाद ही बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते गए। उसके बाद ही हमने ये 4 केस फाइल किए हैं जिसका अभी वर्णन आपको किया है। ये वीडियो अगर आप देखना चाहें, इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। आप सबको मालूम है हरियाणा में जो एनपीएस शुरू हुई थी यानी पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन स्कीम जो शुरू की गई थी 1 जनवरी 2006 से शुरू की थी। इसके ऊपर जब हमने ये वीडियो बनाई हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के साथ और कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास थे उनके साथ, यह वीडियो घूमते घूमते
उस पेटिशनर के पास पहुंच गई जिन्होंने हाई कोर्ट में सबसे पहले एनपीएस के जगह ओपीएस लेने के लिए केस फाइल किया था। फिर उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने इसके बारे में डिटेल से बताया। मैंने कहा सर 18 अगस्त 2008 का अगर हरियाणा सरकार का जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपके पास है वो हमें भेजिए, हमने भी हाई कोर्ट में केस फाइल करना है। तो उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट थे जो उन्होंने कोर्ट में केस में लगाए थे वो सब डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे पास भेज दिए थे। और उन सब डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद मैंने फिर एक और वीडियो बनाई थी, किसको मिलेगी ओपीएस, हाई कोर्ट में 4 केस, ओपीएस के दावे में कितना दम। यानी उस समय तक हाई कोर्ट में 4 केस फाइल हो चुके थे और वो सभी डॉक्यूमेंट इसमें दिखाए हैं। 18 अगस्त 2008 का वो नोटिफिकेशन भी इस वीडियो में दिखाया है। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और ये वीडियो देख लीजिए। तब से लेकर अब तक एनपीएस से ओपीएस के लिए यानी नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम में आने के लिए हरियाणा के कर्मचारियों ने अभी तक कुल 13 केस फाइल किए हैं, जिसमें 12 इसमें आपको अटैच दिखाए थे। एक वो मेन केस है जो सबसे पहले फाइल किया गया था। हमारी जानकारी के अनुसार कुछ और ऐसे कर्मचारी हैं जो हाई कोर्ट में केस फाइल करने की प्लानिंग कर चुके हैं। किसी का प्रोसेस हो चुका है, कुछ के हो सकता है फाइल हो गए और कुछ के फाइल होने बाकी हैं। 7 मई के बाद पता चलेगा अगली डेट कब होगी, 7 मई को क्या होता है उसकी अपडेट आपको देंगे। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको बंद करके नई पेंशन स्कीम लाने के लिए हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2005 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। सिर्फ 1 पेज का नोटिफिकेशन था, उसमें सिर्फ इतना ही दिया था कि हम रूल्स के अंदर बदलाव करने वाले हैं और उसके अंदर कोई भी डिटेल जानकारी नहीं थी। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी कर दिया था दिसंबर 2005 में, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। हरियाणा सरकार ने जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है वो जारी किया है 18 अगस्त 2008 को और उसकी पहली ही लाइन में लिखा है कि इसको न्यू पेंशन स्कीम 2008 माना जाए। यानी जब उसका नाम ही एनपीएस 2008 है, फिर हरियाणा सरकार उस स्कीम को 1 जनवरी 2006 से कैसे लागू कर सकती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के आधार पर हाई कोर्ट में सब केस फाइल किए गए हैं कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं कि उनका एनपीएस किस तरह से कटेगा, कहां जमा होगा, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारे उस डिटेल नोटिफिकेशन में 18 अगस्त 2008 में लिखे हैं और उसी को आधार बना के ये केस फाइल किए हैं। अभी तक जो केस फाइल हुए हैं इनमें ज्यादातर वो कर्मचारी हैं जिनकी ज्वाइनिंग 18 अगस्त 2008 से पहले की है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका जो विज्ञापन था 18 अगस्त 2008 से पहले का है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 18 अगस्त 2008 के बाद की है। वो भी केस फाइल करने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो शिक्षा विभाग के टीचर्स की है। विज्ञापन संख्या 6/2006, जिनकी वैकेंसी जुलाई 2006 में निकली थी, लेकिन ज्वाइनिंग किसी की शायद नोटिफिकेशन से पहले हुई है और किसी की नोटिफिकेशन के बाद हुई है। उनमें से भी बहुत से कर्मचारी ये केस फाइल करने की तैयारी कर रहे थे। कितने के केस फाइल हुए हैं, कितने केस फाइल नहीं हुए, उसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं है। जैसे जैसी जानकारी मिलती रहेंगी आपको अपडेट देते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।